प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज आप लोग का मध्य में वचन सुनाने के लिए जो मौका पर प्रभु ने दे दिया है, इसके लिए मैं प्रभु से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को मिलकर के मेरे को बहुत आत्मिक खुशी हुआ। इतना लोग वचन सुनने के लिए जो इधर लगातार आते हैं, और इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का दास का मेहर को प्रभु आशीष करे। आगे हम लोग वचन का पढ़ाई के लिए दूसरा कुरिन्थियों 5:9 पढ़ेंगे। पहले दूसरा कुरिन्थियों 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे आते रहे, क्योंकि अवश्य है। बस 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 प्रेरित पौलुस का दिल का उमंग यही है। शरीर में रहने, चाहे शरीर में रहे चाहे शरीर छोड़े, प्रभु को प्रसन्न करना, वही है हम लोग को समझ में आने का पद। पाता हूँ मतलब को प्रसन्नता करता हूँ। मेरा विषय यही है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम लोग क्या करना है। प्रभु को प्रसन्न करने का लिए एक दृष्टांत हमारे पास है, वो तो हमारे प्रभु का दृष्टांत है। प्रभु हमेशा पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करता रहता था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8:29 पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8:29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना प्रभु का इस धरती का जीवन का एक मकसद था, हम लोग को मालूम है। और फिर हम लोग सामरिया स्त्री के पास जाने के समय भी वहां चेले लोग उनके लिए खाना लेके आने के समय में बोलता है, मुझको दूसरा आहार है, वो तो मुझको जो पिता परमेश्वर ने जो काम दे दिया है वो करना मेरे लिए भोजन है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। दूसरा बात ये, प्रभु यीशु मसीह ही एक दृष्टांत हम लोग को दिखाया है। यूहन्ना का सुसमाचार 13:16 पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना का सुसमाचार 13:16। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। इसका 15 पहले पढ़िए, तो उससे दृष्टांत शब्द आता है। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा किया करो। हाँ, यीशु मसीह हम लोग से कहता है, और प्रभु यीशु मसीह जैसा नमूना दिखाया है वो नमूना को हम लोग अनुकरण करना है। यीशु मसीह एक दृष्टांत दिखाया 13 में हम लोग पढ़ता है, यीशु मसीह जो है अपना चेले लोगों का पैर को धोया है। ऐसा दृष्टांत यीशु मसीह करके दिखाने के बाद यीशु मसीह ने कहा, मैंने जो दृष्टांत दिखाया है वैसा ही आप लोग भी करना है। वैसा ही यीशु मसीह का इस धरती का 33.5 जो काल यीशु मसीह ने जीवन बिताया, वो हमारे लिए एक दृष्टांत का जीवन है। इसलिए यीशु मसीह जैसा इस धरती का जीवन बिताया है वैसा ही हम लोग
करना है। पुराना नियम में भी कई लोगों को हम लोग देखता है और प्रभु को प्रसन्न करने वाला लोगों को। हानोक के बारे में हम लोग देखता है, उत्पत्ति 5 का 22 से 24 तक हम लोग हानोक के बारे में पढ़ सकता है। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला और इब्रानियों का पत्री 11 का 5 में लोग देते हैं, वो उठाए जाने के पहले ये गवाही पाया कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। इब्रानियों का पत्री 11 का 5 हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 5 का 11 का 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो हर एक युग में हम लोग देखता है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कुछ लोगों को हम लोग देखता है। न्यायों के समय के बारे में लोग देखता है और हर एक लोग अपना मनमर्जी के अनुसार चलता रहता था। उसी समय भी कुछ लोग परमेश्वर को इच्छा के अनुसार चलने वाला लोगों को हम लोग देखता है। वो तो उसका लिस्ट जो है हम लोग इब्रानियों के पत्र 11 में हम लोग देख सकता है। लेकिन आज का समय कैसा समय है? दूसरा तीमुथियुस 3 का 4 देखिए। दूसरा तीमुथियुस 3 का 4। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नाम वरन सुख विलाप ही से चाहने वाले होंगे। हाँ, वहां हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं, भक्ति का फेस को धारण करता है लेकिन उसका शक्ति को त्याग देता है। तो पूरा मसीही क्षेत्र के बारे में भी बोलता है। मसीही क्षेत्र भी ऐसा हो गया और परमेश्वर का भक्ति जैसा दिखाता है लेकिन उसका शक्ति को त्याग करने वाला समय है। इसलिए ऐसे एक जीवन से हम लोग को परमेश्वर को कभी प्रसन्न कर नहीं सकता है। दुनियादारी लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ दे सकता है, घूस दे सकता है और कुछ कुछ पद दे सकता है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ समय कार्य दे करके उन लोग को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न कर नहीं सकता है। और पेड़ों के काम 17 अध्याय में लोग देखता है और पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक होकर के हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में वास नहीं करता है। मनुष्य के हाथों का सेवा भी वो लेता नहीं है। इसलिए कुछ घूस दे करके हमारा परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या हम लोग करना है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। रोमियो का पत्री 8 का 8 और 9। रोमियो का पत्री अध्याय 8 और 9। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, शारीरिक दशा में जो लोग है वो लोग से परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। परमेश्वर का आत्मा से हम लोग नियंत्रण करेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे हम लोग पर नहीं है तो हम लोग शारीरिक दशा में है, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। इसलिए नया जन्म को हम लोग पाना चाहिए। वो शारीरिक दशा को हटा करके और नया जन्म को हम लोग पाना चाहिए। नया जन्म के बारे में हम लोग पढ़ता है यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोग देखता है। निकोदेमोस जो है प्रभु के पास आया, तब निकोदेमोस से यीशु मसीह ने कहा
और नया जन्म पाया नहीं है तो नहीं पाया है तो परमेश्वर को परमेश्वर के राज्य में कोई प्रवेश कर नहीं पाता है। वैसा नया जन्म को हम लोग पाया नहीं है तो हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। तब हम लोग शारीरिक दशा में होने वाला लोग, शारीरिक दशा में मतलब हमारा नेचर जो प्रकृति पाप स्वभाव है, पाप का स्वभाव होने वाला व्यक्ति को परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। इसलिए हम लोग जब जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो जाता है तब जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने का पहला सीढ़ी जो है हम लोग नया जन्म को पाना चाहिए। इधर बैठे हुए किसी ने अभी तक नया जन्म को पाया नहीं है तो ये समझ में आना कि आप लोग से परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। लेकिन नया जन्म को पाना है और वो शारीरिक दशा को, हमारा पाप स्वभाव को हटा करके और नया स्वभाव को हम लोग अपनाना है। पवित्र आत्मा हमारे दिल में आना है, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु मान करके अंगीकार करने के समय में और ये पवित्र आत्मा हमारे दिल में आता है, हमारा नया स्वभाव को हम लोग धारण करता है। नया जन्म को पाए हुए लोग परमेश्वर का संतान हो जाता है। पहला यूहन्ना 3:1 पढ़िए। पहला यूहन्ना का पत्री, पहली पत्री 3:1। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिखा। पहला यूहन्ना, और वो तो प्रकाशित वाक्य पढ़। तीन का पेज 324। एक पहला आयत। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो उमंग रखता है, ऐसा लोग अपने आप को समझना है मैं परमेश्वर का संतान हो गया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु का संतान हो गया है, प्रभु का संतान हो गया है तो परमेश्वर हमारा पिता बन गया है। इसलिए हम लोग पाप कामों से और पाप का परिस्थिति से हम लोग हट जाना है, अलग रखना चाहिए। इसलिए हम लोग दुनिया में एक दुनियादारी से एक लड़ाई में है, एक विश्वासी, और इसलिए हम लोग ऐसा परिस्थिति से हम लोग हटना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 का 3 और 4 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि उसने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाए। संसारिक कामों से हम लोग अलग रखना चाहिए। और मैं इधर से 80 किलोमीटर दूर में कुंभनाड़ करके जगह है मेरा नेटिव प्लेस। वहाँ का एक अंकल इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में पहले भाग लिया है। वो जब उधर से रिटायर होकर के आया तब जो है उनका घर में एक कॉटेज मीटिंग देखा। उस समय में मैं छोटा था, उस समय उनका गवाही में सुना है। उसमें वो बोला ये लड़ाई को जाने के पहले अपना जो पेटी को
साफ सुथरा करके रख दिया और उसका कपड़ा सब कुछ साफ करके रख दिया। इसके बाद वो बोला मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूं, अगर मैं लड़ाई में मर जाएंगे तो ये लड़ाई में मरा हुआ सैनिक का पत्नी और बच्चे लोग को ये पेट्टी भेज दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, फिर कुछ पैसा भी मिल सकता है। लेकिन वो मन में सोचा अगर मैं मर जाएंगे तो ये पेट्टी भेजा जाएगा और पेट्टी में जो कपड़ा वगैरह मैल पकड़ा हुआ गंदा कपड़ा होगा तो और मेरा याद भी ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा मैं जाने के पहले क्या करेंगे, इसको साफ करके अच्छी तरह रख देंगे। पैसा कि हम लोग इस धरती पर जीवन बिताते तो हमारा बच्चे लोग आता है, बच्चे लोग के मन में हमारे बारे में जो यादें जो है अच्छा याद होना चाहिए। इसलिए हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन हम लोग को बिताना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कोई चाहता है अपने आप को ऐसा दुनियादारी कामों से अपने आप को अलग करता है। बिहार यूपी में होता है और मैं पहले मैं लगातार ऐसा सुसमाचार का प्रचार के लिए जाने के पहले एक बार बाइबल विजिटिंग के बारे साथ में विजिटिंग करने के लिए गया था। उस समय में हम लोग जाने के समय में कुछ लोग ऐसा बुलाता है, हम लोग कोई बुलाया ऐसा देखने के समय में ये व्यक्ति ऐसा देख करके ऐसा मुंह में डाल देता है और लेकिन मैं उधर जो है एक ट्रैक्ट निकाला। उस समय में ये तंबाकू मदिरा ये सब कुछ मनुष्य को कैसे खराब करता है इसके बारे में एक ट्रैक्ट निकाला, क्योंकि बाइबल में भी इसके बारे में बोला है। असली में एक खुदकुशी है वो, क्योंकि हमारा दरभंगा कलिसिया में एक लड़का आता था, लगातार आता था, उनका यहाँ का भाग पूरा जो है उगट गया है, ये दांत वगैरह उगट गए हैं, क्योंकि तंबाकू खा करके वो पूरा निकल गया, उधर कैंसर हो गया। और लगातार आता था और लेकिन एक दिन वो आना बंद किया। मैं जाने के समय में उनका जो दुकान बंद था, उधर लोगों से पूछने के समय में वो अस्पताल में भर्ती है, अभी मर गया होगा ऐसा सुना। क्योंकि ऐसा गलत रास्ता और गलत काम जो है हम लोग इस धरती का जीवन भी खराब कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है, आत्मिक जीवन को खराब करता है, परमेश्वर को अपसन्न भी करता है। तो तीसरा बात रोमियो का पत्री 12:1 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावकर बलिदान करके हमारा शरीर को भावदा हुआ बलिदान करके हम लोग चढ़ाना चाहिए। पवित्रता और जीवन के परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान के तौर पर हम लोग चढ़ाना चाहिए। और इसमें हमारा हर एक अंगों को हम लोग चढ़ाना चाहिए। और रोमियो का पत्री 6:13 पढ़िए। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को।
धार्मिकता का अंगों के तौर पर परमेश्वर के लिए हम लोग को चढ़ाना चाहिए, तब जो है परमेश्वर हम लोग पर प्रसन्न करेंगे। और हम लोग अच्छा गवाह बन जाना है, परमेश्वर के लिए अच्छा गवाह बनना चाहिए। पहला थिस्सलुनीयों 2:4 पढ़ेंगे। और जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इससे मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मन को जांचता है प्रसन्न करते हैं। गवाह बन जाना हमारे पर हम लोग जहां हम रहता है वहां जो है प्रभु के लिए हम लोग जीवन बिताने के समय हम लोग अच्छा गवाह बन जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है अपना पहचान को छिपा कर रखता है। तो मैं कॉलेज में पढ़ने के समय में कई ब्रदरन लोग मेरे साथ पढ़ा था, लेकिन वो लोग अपना पहचान को छिपा कर रखा था। कुछ कैंप वगैरह जाने के समय में वो लोग को देखने के समय समझ में आया वो लोग ब्रदरन लोग है, ऐसा समझ में आया था। नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे लोग है, अपने आप को छिपा कर रखता है। विश्वास को छिपा कर रखने का बात नहीं है। हम लोग अपना जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, वो गवाही को पालन करने के समय में हम लोग अपने आप को प्रभु के लिए एक गवाह बन जाता है। दाऊद का प्रार्थना उसमें हम लोग स्मरण कर सकता है। भजन संगीता 51:15 पढ़ेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरे गुण अनुवाद कर सकूंगा। एक और बार पढ़िए। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुण अनुवाद कर सकूंगा। हम लोग भी ऐसा प्रार्थना कर सकता है, मेरा मुंह खोल दो और प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए। हम लोग जहां हम जीवन बिताता है और जहां हम काम करता है, पढ़ाई करता है, वहां जो है प्रभु के लिए हम लोग गवाह बन जाना चाहिए और हमारा मुंह को खोलना चाहिए। कोलोसियों का पत्री 3:20 पढ़ेंगे हम लोग। कोलोसियों का पत्री 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक और बात है, और यही है अपना माता पिता को आज्ञाकारी बनना चाहिए। और जैसा जो है जो दूसरा परिस्थिति से जो विश्वास में आने वाला लोग हो सकता है, वो लोग का विश्वास के विरुद्ध होगा। माता पिता लोग वो लोग को अपमान करने के लिए हम लोग को अधिकार नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ बात वो लोग का पालन कर नहीं सकता है। उन्हें प्रभु को छोड़ना है ऐसा बोलने के समय वो लोग कर नहीं सकता है। इसलिए बाइबल में एफिसियों का पत्र में बोला है प्रभु में आज्ञाकारी बनो, ऐसा बोलता है। यहाँ जो बोलता है मसीही माता पिता लोगों के बारे में बोलता है। मसीही माता पिता लोगों को, हमारा बच्चे लोगों को अच्छा रास्ता हम लोग दिखाना चाहिए। बच्चे लोग क्या करना चाहिए? अपना माता पिता लोगों को आज्ञाकारी बनना चाहिए। प्रभु का माँ वैसा ही बोलते हैं, प्रभु जो बोलता है वैसा ही करो। वो तुम लोग से कुछ बोलेंगे तो वो वैसा भी करो, ऐसा बोला है। फिर കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ എന്തോ അർത്ഥം എന്താ? കോൺഫിഡൻസ്, हिम्मत, हिया। प्रभु में
ആ, ഏഴാമതാണ് ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. हाँ और भजन संहिता 34 का 10 पढ़ेंगे हम लोग। हाँ 34 का वर्स 34 वर्स 10। जवान सिंह को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खुशियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं। हाँ प्रभु पर हम लोग भरोसा रखना चाहिए और प्रभु पर हम लोग भरोसा रह करके उद्धार पाया, लेकिन केवल उद्धार के लिए नहीं, प्रतिदिन का जीवन के लिए भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम लोग हियाव रखते हुए हम लोग जीवन बिताना चाहिए। हमारा हर एक आवश्य प्रभु के पास ले सकता है और हमारा लालच को पूरा करने के लिए नहीं, हर एक आवश्यकता के लिए हम लोग प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। फिलिपियों का पत्री 4 का 19 पढ़ेंगे हम लोग। फिलिपियों का पत्री 4 का 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ हर एक घटी प्रभु के पास देख सकता है, ऐसे एक रिश्ता प्रभु से हम लोग रखना चाहिए। दूसरा बात ये, छठा बात, इब्रानी का पत्री 13 का 16, प्रभु को प्रसन्न करने वाला बात। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। हाँ भलाई करना, भलाई करने के लिए एक समर्पण हम लोग बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ लोग भलाई करता है दूसरों को दिखाने के लिए, हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु का आज्ञा है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम लोग भलाई करना चाहिए, उदारता दिखाना चाहिए। हम लोग से जो गरीब लोगों को हम लोग मदद करना चाहिए, विश्वासी लोगों को मदद करना चाहिए और प्रभु के कार्य के लिए हम लोग खर्च करना चाहिए और उदारता हम लोग दिखाना चाहिए। ये भी वो भी एक बलिदान है, वो बलिदान में प्रभु प्रसन्न करता है। प्रभु को प्रसन्न करने के कारण क्या हो जाता है, हमारे हम लोग एक सिद्ध मसीह जीवन बिता सकता है। प्रभु को प्रसन्न करने के द्वारा हम लोग की सिद्ध मसीह जीवन बिता सकते हैं। इसलिए सिद्ध मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु को हम लोग प्रसन्न करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 13 का 3 का 16 पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से उतर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और उसके ऊपर प्रभु जब धार्मिकता को पूरा किया, पिता परमेश्वर उस पर प्रसन्न हुआ। हम लोग प्रभु का इच्छा को पूरा करने के समय प्रभु हम लोग पर प्रसन्न हो जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 29 पढ़ेंगे हम लोग। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मैं प्रसन्न हूं। हमारा प्रभु जब इस धरती पर सेवकाई किया था, उस समय में पिता परमेश्वर हमेशा उनका साथ में रहता था। जब प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो प्रभु हमेशा हमारा साथ रहेंगे जरूर। और गलातियों का पत्री 2 पद पढ़ करके मैं खत्म करेंगे। गलातियों का पत्र 3 का 26।
क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। हाँ हम लोग मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान बन गया है। विश्वास मतलब पूरा भरोसा हम लोग प्रभु पर रख दिया है, वैसा हम लोग परमेश्वर का संतान बन गया है। और फिर क्या फायदा है हम लोग को, हम हमारे हर एक प्रार्थना को सुनेंगे, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताएंगे तो हम लोग जो प्रार्थना प्रभु के पास रखता है और वो प्रार्थना सुनेंगे, उत्तर भी मिल जाएगा। यूहन्ना का पहली पत्री 3 का 21 और 22 पढ़िए। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करता है। 22 जी भाई। 3:22 था। 3 का 21 और 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमारे परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करता है। हाँ, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कार्य करेंगे तो उसका बातों को और आज्ञाओं को मानेंगे तो जो कुछ मांगता है वो मिलेगा हम लोग को। प्रभु हम लोग को प्रेरित यूहन्ना हम लोग को यकीन देता है कि और हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वो कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बात करेंगे तो हम लोग जो कुछ मांगता है वो प्रभु जरूर दे देंगे। हम लोग को बहुत कुछ प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं है, अपना जीवन की ओर हम लोग देखना है। मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताता है क्या? अगर बिताता नहीं है तो मेरा प्रार्थना ठीक से प्रभु सुनेगा नहीं, उत्तर भी देगा। वो सुनता होगा लेकिन मिलना है तो प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना चाहिए। इसलिए एक सिद्ध मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु आप लोग को आशीष करे।